साधना न्यूज़ और श्रमजीवी गिल्ड फाउंडेशन, मैं सबसे पहले आप दोनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप बधाई के पात्र हैं भी कि आपने महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचा। ये एक विचार नहीं है, ये हमारी परंपरा रही है। अगर हम आज से सदियों पहले भी जाएं तो हमें भगवान श्री नारायण के साथ लक्ष्मी माता जी दिखती हैं, भगवान शंकर जी के साथ पार्वती माता दिखती हैं, और जब कुछ पाने की लालसा होती है, कुछ चाहिए होता है तो हमको माता लक्ष्मी की याद आती है, और सुरक्षा की भावना अगर हो तो आदि शक्ति भवानी की याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय से महिलाओं के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया था, या महिलाएं थोड़ा सा पिछड़ गई थी। शायद उसका कारण था जो अंग्रेज़ों का शासन काल रहा, काफ़ी दुखदाई रहा हम लोग के लिए, और मुग़लों का शासन भी बहुत अच्छा नहीं था महिलाओं के लिए, हमारे देश के लिए, तो वहाँ से शायद हम पीछे हो गए। लेकिन मैं जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज महिलाओं के लिए सोचता है या महिलाओं का नेतृत्व सामने आता है, वो हमेशा फलता फूलता है, और वहाँ सुरक्षा की भावना, आर्थिक स्थिति सभी बराबर रहती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसका एक जीता जागता उदाहरण है इंदौर। मालवा का शासन, अगर वहाँ सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। 17वीं शताब्दी से आज तक आप देख लीजिए, वो मालवा आज भी समृद्धशाली है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर ही थी जिन्होंने महिलाओं को सेना में लिया। महिलाओं का जो समूह आज जो स्व सहायता समूह बनाते हैं, उस समय उन्होंने बनाया था। और कपड़ों का काम उन्होंने वहाँ से शुरू किया था। जो इंदौर टेक्सटाइल पे इतना आगे रहा और जो उनके कपड़े बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो मालवा को समृद्धशाली बनाया। यही सोच भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की है कि हमें महिलाओं को आगे करना है। आप महिलाएं हैं, आप मुझे बता सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में, चाहे व्यापार हो, चाहे पत्रकारिता हो, या कोई भी क्षेत्र हो, उससे सबसे कठिन काम क्या है? हाउसवाइफ का काम सबसे कठिन होता है। संयुक्त परिवार की हमारी परंपरा रही है। एक पीढ़ी ऐसी जिनसे हमारा बहुत एज डिफरेंस है, हमारे माता पिता, सास ससुर। एक पीढ़ी ऐसी जिनके साथ हमारा पारस्परिक संबंध होता है, चाहे पति हो, भाई हो, कोई भी हो। और एक पीढ़ी और जिससे फिर डिफरेंस, हमारे बच्चे, उनसे भी 20 साल का एज डिफरेंस है। लेकिन उन सबको अगर जोड़ के कोई चलती है, वो हमारे घर की महिलाएं होती हैं, चाहे माँ हो, बहन हो। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे संस्कार, हमारे जो आचरण है, वो हमें घर से माताओं से मिलता है, क्योंकि पिता से भी मिलता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पिता करते नहीं है, लेकिन बच्चे अगर फ्री होते हैं तो माता से ज़्यादा फ्री होते हैं। और हमारे घर के बुजुर्ग भी अगर फ्री होते हैं ना, तो वो बहू से या बेटी से ही ज़्यादा फ्री होते हैं। उनको कोई कहना होगा तो शायद अपने बेटे को नहीं बोलेंगे, बहू को बोलेंगे, बेटा देखो ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ये सबसे कठिन काम है, और उसको हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं इतने अच्छे से हाउसवाइफ का काम निभाती है। शायद ही मैंने कहीं दुनिया में देखा होगा कि अगर हाउसवाइफ की बात करें तो भारतीय महिलाएं, भारतीय लोग जो है वो सबसे अच्छे हैं। और इसी विचार को लेकर हमारी एनडीए की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है कि अब महिलाओं को घरों से बाहर निकलना है, समाज में आना है, और समाज में भी सबसे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज हमारे यहाँ महिलाएं काम नहीं करती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। परसेंटेज आप देखेंगे तो कम है। अगर 100% पुरुष काम करते तो 100% महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। 100% महिलाएं बाहर नहीं जाती हैं। 40%, 45%, 30%, ऐसा एक रेशियो होगा। सभी तो नहीं जाती हैं, लेकिन अगर सभी काम करें, सभी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचें, सभी व्यापार के लिए सोचें, अपने अपने शौक़ के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम 2047 विकसित भारत का सपना दे रहे हैं, वो शायद उससे जल्दी पूरा हो जाएगा। साधना न्यूज़ ने जो ये महिला सशक्तिकरण के लिए किया, ग्रूमिंग, मेकअप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, भैया ये आपने जो चूज़ किया ना, बहुत अच्छा किया है। अगर हमारे चेहरे में मेकअप हमारी खूबसूरती को बढ़ाती है,
और हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होगी तो उस मेकअप का कोई मतलब नहीं। अगर हमारा मेकअप अच्छा, पर्सनालिटी अच्छी और कपड़े और ड्रेसिंग अच्छी नहीं है तो भी कहीं न कहीं हम छूट जाते हैं। ये कभी अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं चाहूँगा कि इसके लिए एक जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन कर दें। और मैं आदरणीय गांधी जी से आग्रह भी करूंगा कि इस तरह की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण के लिए आगे भी साधना न्यूज, श्रमजीवी गिल्ड फाउंडेशन और अन्य एनजीओ से मिलकर, और हमारी कभी भी ज़रूरत हो, हम तो हमेशा उपलब्ध है भैया, आप कभी भी हो तो आप बता सकते हैं, बुला सकते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि महिलाएं आगे बढ़ें। आप लोग को भी कभी कोई ज़रूरत हो समाज में, कहीं आगे बढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जैसे बिजनेस करने जा रहे हैं, लोन बैंक फाइनेंस करना है, अब बताइए, बहुत सारी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, मुद्रा लोन है, महिलाओं के लिए तो काफ़ी योजनाएं हैं। तो उस सब के माध्यम से हम सरकार के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। और मैं भी आशा करता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ियों को, खास करके बालिकाओं को पढ़ाएं और आगे बढ़ने में उनको सहयोग करें। धन्यवाद।